हेलो दोस्तों, आरईसीआईटी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो आपका एग्जाम होने वाला है अभी कुछ दिनों के अंदर। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने एग्जाम से पहले। तो सारे क्वेश्चन आप जो है नोट डाउन करते जाइए और दोस्तों मुझे लास्ट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। देखते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फेसबुक, ट्विटर तथा लिंक्डइन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कि सबसे पहले कौन इसका जो है सही जवाब दे पाता है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए फेसबुक की जो स्थापना है वो 2004 में की गई थी। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन है? मार्क जगरबर्ग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ट्विटर जो है वो 2006 में और लिंक्डइन 2009 में। ठीक है, ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में। जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि आपको इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आरएसआईटी की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक ईमेल में ड्राफ्ट फोल्डर में किस प्रकार के मेल होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आपके सामने ऑप्शन ये रहे। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर जो है आउट गोइंग जो मेल्स है वो यहाँ पे ड्राफ्ट फोल्डर में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है रिपीट होता है क्लाउड स्टोरेज का क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जीमेल फोल्डर या गूगल ड्राइव। तो आपको पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन का जो है जल्दीबाजी में नहीं करना है, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीमेल फोल्डर। जीमेल फोल्डर जो है वो क्लाउड स्टोरेज का भाग नहीं होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव एक प्रकार के जो है क्लाउड स्टोरेज है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हैंगआउट किसकी सर्विस है? ठीक है, तो आपने हैंगआउट आपने नाम सुना होगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप सोशल नेटवर्किंग साइट आप यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा हैंगआउट क्या होता है। तो देख लीजिए, नहीं पता तो ऑप्शन आपके गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप। ठीक है, तो हैंगआउट जो है एक प्रकार का जो है वो है गूगल का एक सर्विस है। ठीक है, गूगल की एक सर्विस है हैंगआउट। ठीक है, जैसे कि गूगल की आपको जैसे कि पता है आपको यूट्यूब भी जो गूगल का ही है, इस प्रकार से जो है ये सर्विसेज है। जैसे फेसबुक की क्या क्या है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, इस प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध करवाता है फेसबुक भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन्फो एट द रेट, यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये एक ईमेल लिखी हुई है। तो इसमें जो है किसको प्रदर्शित करता है? तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर फटाफट से। ये क्या एक प्रकार का क्या चीज़ है? ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कौन इसका जो है सही जवाब देता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है? कंपनी डोमेन नेम है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर gmail.com होता तो ये सभी के लिए एक जैसा गूगल का होता, लेकिन ये एक प्रकार का जो है कंपनी डोमेन नेम हो जाएगा क्योंकि एक ऑफिशियल है। जैसे कि आपका नाम है, जैसे आप इन्फो एट द रेट आपका नाम .com लगा दिया तो ये कंपनी डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, GUI जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसके बारे में जो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और इसके अंदर एक और है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ये तीनों की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साथ में पता होना चाहिए किस प्रकार से जो इनमें जो है कथन असत्य बताया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर आसानी से कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल ये एकदम सही बात है इनकी। क्वेश्चन बी ऑप्शन देखिए, GUI CLI की अपेक्षा अधिक पावरफुल है। तो ये कथन जो है गलत है बिल्कुल भी। ठीक है, ये पावरफुल नहीं होता इतना CLI की अपेक्षा में। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आरसीआईटी की टॉप 150 क्वेश्चन जो है डाउनलोड कीजिए। इसकी PDF आपको ऑनलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको शॉर्टकट की और फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि जो आपका 3 अक्टूबर एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और ये जो PDF है आपको सिर्फ 89 रुपये में मिल रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और दिए गए व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करके भी आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से आप कीजिए क्योंकि दोस्तों 150 क्वेश्चन जो बहुत बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखिए, विंडो 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा नया फीचर है जो अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, सेटिंग्स, स्निपिंग टूल, पेन एंड नोटपैड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कि सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि आपका एक वीडियो D ड्राइव के इंपॉर्टेंट नाम के फोल्डर में है तो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट जो है क्या चीज़ है। ठीक है, एक प्रकार का जो है इसके अंदर आपके लिए एक फोल्डर है। तो आपको बताना क्या है। देखिए ड्राइव का नाम है, सब फोल्डर है, फाइल है या फिर टॉप लेवल फोल्डर है। तो जल्दी से 8वीं का जवाब दीजिए। तो देखिए एक डी आपका D हमेशा ड्राइव होगा। जो यहाँ पे डॉट के पहले जो होता है वो हमेशा ड्राइव होती है, जैसे D हो गया, C हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट नाम के फोल्डर में है तो वो क्या हो जाएगा, टॉप लेवल फोल्डर आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो फोल्डर रहता है उसे टॉप लेवल फोल्डर कहते हैं और उसके अंदर जो फोल्डर होगा उसे हम कहते हैं सब फोल्डर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ड्राइव मैंने आपको बता दिया जो ABC होता है वो एक प्रकार के ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विंडोज यहाँ पे आपकी जो है
मोबिलिटी सेंटर में आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और फिर मुझे इसका जवाब दीजिए। और वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करवाना जो है इसका कार्य नहीं होता है। बाकी सारे कार्य जैसे कि स्पीकर की आवाज़ बढ़ा सकते हैं आप मोबिलिटी के द्वारा, और आप वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को जोड़ सकते हैं, ठीक है, और बाकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को भी जो है इससे घटा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है। ओके, तो ऐसे कौन सी विंडो होती है, जैसे आपने विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 7 ऐसे सुना होगा, और जो लेटेस्ट है वो विंडो 10 है। ओके, तो यहाँ पे आप किस में जो है स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। विंडो 7 में तो होता ही, आप सभी को पता ही है, ठीक है। विंडो एक्सपी में होता है, विंडो 10 में होता है, लेकिन विंडो 8 में जो है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा विंडो 8, ठीक है। और विंडो 9 तो है ही नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग क्या होता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका आंसर बताते हैं हम। तो इसका उपयोग जो है किसी सीट के भाग को दिखाना जबकि बची हुई सीट स्क्रॉल करना जो है फ्रीज पेन का उपयोग होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS एक्सेल से जो है हर बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इस प्रकार से जो है आपके सामने दिया हुआ है कि ये मतलब दिया गया है इसके अंदर। तो एक्सेल में एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो एक्स देख पा रहे हो, तो एक्स की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, कौन सा जो है फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, ठीक है, और किसका उपयोग करने वाले, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोल सीक के थ्रू आप जो है एक्स की इस प्रकार की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमेशा जो है 12 जो है बराबर के निशान से जो है स्टार्ट होता है MS एक्सेल के अंदर। तो देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, वो आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, MS एक्सेल में निम्न फॉर्मूला में सेल A1 रैंकिंग को प्रदर्शित करता है यदि रैम की रैंकिंग 7 तथा यहाँ पे राम की रैंकिंग 7 तथा श्याम की 5 हो तो परिणाम जो है क्या आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑसम तथा ऑसम, ठीक है। कैसे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर देखिए A1 रैंकिंग को जो है प्रदर्शित करता है यदि राम की रैंकिंग जो है कितनी 7 है, तो यहाँ पे ऑसम हो जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया एक्सेल में कौन से फंक्शन द्वारा 2 या 2 से अधिक सेल के टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़कर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन